नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। कहा, एसआईआर प्रक्रिया में भी हुई धांधली। कानपुर के सिद्धिविनायक मंदिर से चांदी के 7 मुकुट चोरी। हेलमेट लगाए व्यक्ति ने महिला के साथ मिलकर किया चोरी। नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के 7 जिलों में घटे 17 लाख मतदाता। बलरामपुर, बहराइच सहित सिद्धार्थनगर में कटे सबसे ज्यादा वोटर। सोनभद्र में 2 ट्रकों के आमने सामने टक्कर के बाद लगी आग। दोनों ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत, एक घायल। मिर्जापुर में अधिवक्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। आरोपी के साथी के तलाश में जुटे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। खबर लखनऊ से। यूपी की राजनीति में हलचल तेज। मंत्रिमंडल विस्तार व संगठन में फेरबदल की चर्चा तेज। सीएम प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात के बाद चर्चा तेज। भाजपा नेता विनोद तावड़े आज पहुंच रहे लखनऊ। मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक प्रस्तावित। मंत्रिमंडल विस्तार में बदलाव पर चर्चा की संभावना। संगठन और मोर्चा में बदलाव पर चर्चा की संभावना। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद बदलाव संभव। बैठक के बाद दिल्ली जा सकते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की जानकारी बता रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में बदलाव पर चर्चा की संभावना। संगठन और मोर्चा पर चर्चा की संभावना। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद बदलाव संभव। मंत्रिमंडल विस्तार में बदलाव पर चर्चा की संभावना। संगठन और मोर्चा में बदलाव पर चर्चा। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद बदलाव संभव। बैठक के बाद दिल्ली जा सकते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। यूपी की राजनीति में हलचल तेज। लखनऊ की बड़ी अपडेट आपको बताए हैं। मंत्रिमंडल संगठन फेरबदल की चर्चा तेज। प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात चल। भाजपा नेता तावड़े आज पहुंच रहे लखनऊ। अगली खबर आगरा से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा। राजदेवम ऑडिटोरियम में शिक्षक अधिवेशन करेंगे। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के समापन समारोह में होंगे शामिल। सम्राट अशोक शोभा यात्रा में शामिल होकर करेंगे संबोधित। एतमोदौला में निषाद राज कार्यक्रम में भी शिरकत। सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों संग करेंगे बैठक। जनप्रतिनिधियों से संवाद के बाद शाम को लखनऊ रवाना होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम का आज आगरा दौरा। एतमोदौला में निषाद राज की जयंती पर करेंगे सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों संग करेंगे बैठक। जनप्रतिनिधियों से संवाद के बाद वो लखनऊ रवाना होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा। आज आगरा से बड़ी जानकारी आपको बताएं। राजदेवम ऑडिटोरियम का करेंगे शुभारंभ। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के समापन समारोह होंगे शामिल। सम्राट अशोक शोभा यात्रा में शामिल होकर करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको आगरा से बताएं। एतमोदौला में निषाद राज जयंती कार्यक्रम में भी करेंगे। सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों संग करेंगे बैठक। जनप्रतिनिधियों से संवाद के बाद शाम को लखनऊ रवाना होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा। आगरा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजदेवम ऑडिटोरियम में शिक्षक अधिवेशन का करेंगे प्रारंभ। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के समापन समारोह में होंगे शामिल। सम्राट अशोक शोभा यात्रा में शामिल होकर करेंगे संबोधित। सम्राट अशोक शोभा यात्रा में शामिल होकर करेंगे संबोधित। आगरा से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एतमोदौला निषाद राज जयंती कार्यक्रम में भी शिरकत। सर्किट हाउस में अधिकारियों संग करेंगे।
अगले जौनपुर से, जौनपुर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस में 2 बदमाश गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 4.2 लाख रुपए, तमंचा और बाइक बरामद। मछली शहर पवार पुलिस की बड़ी कार्रवाई से लूट रहे व्यक्तियों को था निशाना। डिग्गी से 5 आने वाले गैंग का खुला। मछली शहर के रामपुर भाटकपुरा के पास मुठभेड़। थाना मछली पवारा ने की संयुक्त कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको जौनपुर से बता रहे हैं। बैंक से लौट रहे व्यक्ति को बनाया था निशाना। डिग्गी 5 लाख उड़ाने वाले गैंग का खुलासा। बैंक से लौट रहे व्यक्ति को बनाया था निशाना। डिग्गी से 5 लाख थाना मछली शहर पवारा ने की संयुक्त कार्रवाई। जौनपुर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़, एक बदमाश के पैर की गोली। सूर्य नारायण मिश्रा, ये 13 निवासी हैं, थाना बदलापुर के हैं। ये थाना मछली शहर के SBI बैंक से पैसे निकाल करके वापस अपने घर रहे थे। इनकी टिग्गी में 5 लाख रुपए रखे हुए। रास्ते में मुस्तफाबाद में जब ये चाय पी रहे थे तो बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा इनकी टिग्गी से पैसा निकाल करके फरार हो गए थे। इनकी सूचना पर थाना मछली शहर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस के द्वारा लगातार CCTV चेक करते हुए जाँच की जा रही थी। इसी क्रम में आज रात्रि लगभग 11:15 बजे थाना मछली शहर की पुलिस के द्वारा रामपुर कला भाटकापुरा के पास जब चेकिंग की जा रही थी तो एक बाइक पर 2 अज्ञात लोग जा रहे थे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग का प्रयास किया। बलिया में अपूर्वा नर्सिंग होम में हुई एक महिला की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति और मृतका के परिजनों ने शहीद पार्क चौक पर काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जल्द और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। धरना सभा को संबोधित करते हुए झुन्नू सिंह ने कहा कि घटना को 20 दिन से अधिक समय बीत चुका है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी डॉक्टर खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रहा है। झुन्नू सिंह ने यह भी कहा कि पहले पीड़ित परिवार को पैसे के बल समझौता करने का प्रयास किया गया लेकिन जब परिवार नहीं माना तो अब उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि पीड़ित परिवार के साथ किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। धरने में बड़ी संख्या में छात्र और स्थानीय लोग शामिल रहे और सभी ने न्याय की मांग को लेकर एकजुटता दिखाई। बलिया में अपराध जिस तरह बढ़ रहा है, हर एक तरह का अपराध, उस पर यही जोतना मिल जाए कि अधिकारी भी चेत जाएंगे कि बलिया में पैसे पर किसी अपराध को नहीं रोक। पुलिस और राजनेताओं के बीच की जो मधुर इस पर क्या कहेंगे? ये तो मधुर पहले से संबंध आता जा रहा है, जिसको पैसा का संबंध राजनीतिक में
वो पैसा कमाने के लिए जो है उसका मधुर संबंध रहेगा, और जो जनता के लिए रहेगा वो रोड पर रहेगा जनता के लिए। आप हमेशा से आप पुराने लोग रहे सामने है, आप लोग सभी भली बात जानते हैं। खबर बांदा से है, जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि SC/ST एक्ट अदालत में चल रहे या जातिगत मुकदमे में जबरन सुलह के चलते घर में घुसकर काम कर रही एक महिला हमलावरों ने गोली मार दी। महिला के सीने और पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से हुए घायल हैं। आपको बता दें कि पूरी घटना मरका थाना क्षेत्र के अरमार गांव की है। घायल महिला के पति बारेलाल ने बताया कि पहले उनकी बेटी से मारपीट के मामले में SC/ST एक्ट का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। आरोपियों ने राजीनामा के लिए दबाव डाला और न मानने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उसी सिलसिले में आज रात हमला किया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को बबेरू में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे औरत की गोली मारे प्रसन्नत मुखिया और जो है शिवकांत तिवारी, जितेंद्र और सत्य प्रकाश गोली इसलिए मारे हैं कि मतलब हमारे इनका मुकदमा चल रहा था जो है 24 से। इस बात का है कि माने हमारी लड़की के ऊपर ये जो है मतलब हम खेत में फसल काटने दोनों मियाँ बीवी गए थे, फसल काट रहे थे और यहाँ घर में आकर के मतलब हमारी लड़की के ऊपर गाली गलौज किया और छुपी किए। तो थाने गए मरका, हमारी मरका की सुनाई हुई थी। करीम को केरवा छोड़ने गए थे तो इधर से गोली मारी है। श्यामू, जितेंद्र लगी है। 11 अप्रैल 2026 के अंतर्गत महिला की चोटिल होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने महिला को प्राथमिक इलाज हेतु CHC भेजा, जहां की सामान्य बनी हुई है। और उस घटना के साथ यह तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला को छर्रों से आंशिक चोटें लगी हैं और संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से समस्त बिंदुओं पर गहनता से जांच सुनिश्चित की जाएगी। खबर कौशाम्बी से है। SP सत्यनारायण ने की समीक्षा बैठक। दुर्गा भाभी सभागार में न्यायालय संबंधी कार्यों पर हुआ मंथन। इस समन की लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर। अभियोजन कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए सख्त निर्देश। SP ने लापरवाही पर चेतावनी दी। क्षेत्र अधिकारी सेल के अधिकारी रहे मौजूद। अभियोजन कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए दिए सख्त निर्देश। इस समन की लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर। अभियोजन कार्रवाई को प्रभावी बनाने के दिए सख्त निर्देश। SP ने लापरवाही पर चेतावनी दी। क्षेत्राधिकारी सेल के अधिकारी रहे मौजूद। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी जानकारी को बता रहे हैं। SP सत्यनारायण ने की समीक्षा बैठक। दुर्गा भाभी सभागार में न्यायालय संबंधी कार्यों पर हुआ मंथन। इस समन की लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर। अभियोजन कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए दिए सख्त निर्देश। इस समन की लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर। अभियोजन कार्रवाई को प्रभावी बनाने के दिए सख्त निर्देश। SP ने लापरवाही पर चेतावनी दी। क्षेत्राधिकारी सेल के अधिकारी रहे मौजूद। SP सत्यनारायण ने की समीक्षा बैठक। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दुर्गा भाभी सभागार में न्यायालय संबंधी कार्यों पर हुआ मंथन। इस समन की लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर। अभियोजन कार्रवाई को प्रभावी बनाने के दिए सख्त निर्देश। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं खबरों में।
खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद जिले में थाना रामगढ़ पुलिस ने शनिवार रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद एक सातिल लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चनौरा क्षेत्र में एक संदिग्ध मौजूद है जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी पंकज के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे मौके से दबोच लिया गया। घायल अवस्था में उसे तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा, एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ लूट और के कई मामलों पहले से दर्ज हैं और वह लंबे समय से सक्रिय अपराधी रहा है। पुलिस 2 मोबाइल की घटनाएं हुई थी। दोनों थानों पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनाव के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। इसमें कई सीसीटीवी कैमरे देखे गए, विवेचनात्मक कार्रवाई की गई तो कुल 3 लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया। आज सूचना ये मिली थी कि उन्हीं में से एक अभियुक्त पंकज, जो नगला मिर्जा बड़ा रामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है, ये चनौरा खत्ता घर के पाने वाला है, छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पर रामगढ़ पुलिस ने यहाँ दबिश दी। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस की फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। खबर सुल्तानपुर से, जहां लंबुआ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बेलाहाई गांव में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है, जिसमें किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। आग लगने से करीब 25 बीघा से अधिक फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई, जिससे 50 से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार आग की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई थी, लेकिन समय पर मौके पर नहीं पहुंची, जिससे नुकसान तेजी से बढ़ गया। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान राजस्व विभाग और पुलिस की टीम भी समय पर मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद ही एकजुट होकर आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में अच्छेलाल मिश्रा, राधेश्याम मिश्रा, राम मिलन मिश्रा, हरकेश मिश्रा, विद्या प्रसाद मिश्रा, बांकीलाल मिश्रा, रामलाल मिश्रा और ओम प्रकाश शुक्ला सहित कई किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर फायर ब्रिगेड पहुंच जाती तो इतना बड़ा नुकसान टाला जा सकता था। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सभी प्रभावित किसानों का तत्काल सर्वे कर मुआवजा दिया जाए, शॉर्ट सर्किट की निष्पक्ष जांच हो और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुल्तानपुर से नारायण राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नारायण जी, सवाल है आपसे, इतनी भीषण आग लगी है, बताया जा रहा है फायर ब्रिगेड टाइम से नहीं पहुंची और भी जो अधिकारी हैं, राजस्व के अधिकारी हैं, वो समय से नहीं पहुंचे। सबसे बड़ा सवाल है कि फायर अगर टाइम से पहुंच जाती तो ये नुकसान टाला जा सकता था, तो कौन जिम्मेदार है? कांड में 50 बीघा से भी अधिक खेत जल गया है और अगर मौके पे दमकल और पुलिस प्रशासन अगर इस पे सख्त हो गए होते तो आज ये जो अग्निकांड था ये नहीं हो पाता, ये टल जाता। कोतवाली लंबुआ क्षेत्र के बेलहरी गांव की ये घटना है और घटना में अभी ज्यादा से ज्यादा 50 बीघा आने की मतलब सूचना प्राप्त हो रही है कि इतना मतलब गेहूं का फसल किसानों का बर्बाद हुआ है। सवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए नारायण राय जी आपका।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे, 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई है। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जनपद के फतेहगढ़ कानपुर रोड स्थित मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर के विधि संकाय द्वारा शनिवार को मानवाधिकार समयकालीन विश्व में चुनौतियां एवं कानून व प्रौद्योगिकी का विकसित परिदृश्य विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद के नोडल अधिकारी एवं अपर जनपद न्यायाधीश संजय कुमार, सस्टम सचिव अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रियंका गांधी, कुलपति अनिल कुमार सिंह चौहान, कुल सचिव रणजीत सिंह यादव तथा विधि संकाय के डीन डॉक्टर राजपाल सिंह उपस्थित रहे। सेमिनार में वक्ताओं ने मानवाधिकारों के समक्ष वर्तमान समय की चुनौतियों, डिजिटल युग में गोपनीयता के अधिकार, साइबर अपराध और तकनीकी विकास के कानूनी प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य अतिथि संजय कुमार सस्टम ने कहा कि समाज में आर्थिक असमानता मानवाधिकारों की हनन का प्रमुख कारण है और जब तक समानता सुनिश्चित नहीं होगी तब तक वास्तविक मानवाधिकार संरक्षण संभव नहीं है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।